नाज़रीन, तल अवीव में यमनी फौज ने बड़े हमले किए। इसके साथ साथ हमास की जानिब से भी हमले इस वक्त जारी है और बहीर अहमर के अंदर बड़ी कार्रवाइयां की गई है यमनी फौज की जानिब से और बड़े बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, फ्रांस की जानिब से बराह रास्त इस जंग के अंदर शरीक होने का इंदिया दे दिया गया है और फलस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसराइली पार्लियामेंट के अंदर थरथल्ली मच चुकी है। तफसीलात क्या है सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर यमनी फौज की बात की जाए तो यमनी फौज ने तल अवीव में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और फौजी अहदाफ के ऊपर मिसाइल दागे गए हैं, रॉकेट हमले किए गए हैं और शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। और नाज़रीन, यमनी फौज ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है कि हाँ, हमने हमले किए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहीर अहमर के अंदर USS हैरी ट्रूमैन पर भी हमला किया गया है और उसको भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ये यमनी फौज ने ऐलान किया है। इसकी जानिब से इस्राएली फौज ने, इस्राएली मीडिया ने अभी तक तस्दीक नहीं की, लेकिन बहुत भारी नुकसान की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि यमनी फौज की जानिब से, यमनी हौसियों की जानिब से ऐलान भी किया जाता है कि हम नाकाबिले तस्खीर है, यमन नाकाबिले तस्खीर है। यमनी फौज मासूम फलस्तीनियों की हिमायत में हथियार उठाती रहेगी, उनके लिए आवाज उठाती रहेगी, उनके लिए इक़दामात करती रहेगी और इस जंग का खात्मा तब तक नहीं होगा जब तक हम फलस्तीन को एक आज़ाद और एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर नहीं देख लेते। फलस्तीनी अवाम को उनके हकूक दिलाकर हम रहेंगे। अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे ये तो उसका जवाबी वार होगा, हमारे ऊपर ये कार्रवाई करेंगे तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इनके जितने भी हौसले हैं वो हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। और फिर नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि बहीर अहमर के अंदर इनकी जितनी भी नकलो हरकत है उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। हमने उसको रोका हुआ है। अगर कोई भी मूवमेंट हुई बहीर अहमर के अंदर, अगर किसी भी सी रूट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हो, चाहे वो इसराइल की जानिब से हो, तो फिर उसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, ये यमनी हौसियों की जानिब से, ये यमनी लीडर्स की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इस वक्त जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब हमास की अगर बात की जाए, हमास के अल कसाम ब्रिगेड की जानिब से भी अशदूद के शहर में मिसाइल्स दागे गए हैं, S-55 मिसाइल्स दागे गए हैं और उससे भी शदीद नुकसान की इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है। और यमनी हौसियों के बाद हमास की जानिब से भी ये दूसरा बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके नतीजे में वहां के ज़राए के मुताबिक, वहां के मकामी अफराद के मुताबिक धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनी गई है। धमाके की आवाज़ सुनने के साथ साथ सायरन्स और घंटियां भी बज चुकी हैं और सायरन्स गूंज उठे हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक हलचल मच चुकी है। और नाज़रीन, अभी तक उनकी मीडिया की जानिब से अमवात की तादाद को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनको भारी नुकसान पहुंचाए गए हमास की जानिब से। और हमास की जानिब से भी ये बयान दिया गया कि ये जवाब है, ये जवाब है उन तमाम तर कार्रवाइयों का, ये जवाब है उन तमाम तर मजालिम का जो कि मासूम फलस्तीनियों पर किए जा रहे हैं, जो कि मासूम शहरियों पर किए जा रहे हैं। और इसी तरीके की जवाबी कार्रवाइयां हमारी जानिब से भी जारी रहेंगी। हम इसी तरीके से भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अगर आप मासूम फलस्तीनियों को शहीद करेंगे, अगर आप पीछे नहीं हटे, तो फिर आपके खिलाफ हम इसी तरीके से कार्रवाइयां करते रहेंगे। नाज़रीन, यह हमास की जानिब से दो टोक ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, फ्रांस ने इस वक्त जो इक़दाम उठाया है, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से जो कदम इस वक्त उठाया गया है, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तमांचा रसीद किया है उन तमाम तर ममालिक पर जो कि खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं, उन तमाम तर ममालिक पर जो कि सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अमली इक़दामात तो बहुत दूर की बात, वो सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम मुजम्मत करते हैं उन तमाम तर मजालिम की जो कि इजरायली फोर्सेस की जानिब से की गई है। वो मासूम बच्चों की लाशें, वो मासूम शहरियों का खून जिससे उनकी मट्टी तर हो चुकी है, वो जमीन जो कि उस खून को सैंच रही है, वो मलबे के ढेर तले इमारतें जिसके तले बच्चे दबकर घुट घुट कर, अपना दम घुट कर जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तमांचा है उन तमाम तर ममालिक के मुंह के ऊपर जो कि खामोश तमाशाई बनकर इन तमाम तर मजालिम को देख रही है कि वहां पर जमीन खून से लाल है, वहां के दरिया खून से लाल है, वहां के बच्चे बूंद बूंद को पानी की तरस चुके हैं, वहां पर कई माह से पानी की किल्लत का शिकार हैं, कहत साली का शिकार हैं, खुराक की सप्लाई को रोक दिया गया है। बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जितनी भी इमदाद फराहम की गई है, उन तमाम तर इमदाद को रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद तमाम बैनुल अक़वामी तंजीमें
उम्मत मुस्लिमा और बहुत से ममालिक खामोश है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर नाज़रीन, फ्रांस की जानिब से जो इकदाम उठाया गया, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से एक बयान सामने आया और वो ये कहते हैं कि हम आने वाले चंद माह में फलस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। मतलब हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, एक यूरोपीय मुल्क नाज़रीन। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सिर्फ हम नहीं बल्कि पिछले साल 2024 के अंदर 150 ममालिक की तरफ से फलस्तीन को एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत को तस्लीम करने के तौर पर देखा गया था और ये उनकी जानिब से भी इकदाम उठाया गया था, हिमायत की गई थी इस बयान की कि हम भी फलस्तीन को एक आजाद और एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 रियासती हल ही इस तमाम तर तनाज़े को हल कर सकता है। सिर्फ 2 रियासती हल ही इस तमाम तर मसले को जो है वो खत्म कर सकता है। अब नाज़रीन, उसके बाद ये कहा जाता है कि ये सिर्फ हम नहीं करेंगे बल्कि न्यूयॉर्क के अंदर हम सऊदी अरब के साथ, सऊदीया के साथ सदारत करेंगे इजलास की, जिसके अंदर तमाम तर ममालिक शरीक होंगे और फिर हम ये तजवीज़ रखेंगे और फिर लाए अमल तैयार किया जाएगा, लाए अमल तय किया जाएगा और इस प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। नाज़रीन, ये बयान दिया जाता है किसकी जानिब से? फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से, जिसके बाद ये फलस्तीन की जो अवाम है और फलस्तीन के जो वजीर हैं उनकी जानिब से खुशाइंद करार दिया जाता है उनके बयान को कि फ्रांस हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, एक जानिब फलस्तीनी वजीर की जानिब से इसको खुशाइंद तो करार दिया जा रहा है, लेकिन सेहूनी सफ़ों के अंदर थरथल्ली मच चुकी है और इसके साथ साथ अमरीकी सफ़ों के अंदर भी थरथल्ली मच चुकी है। वो किस तरीके से कि सेहूनी वजीर एक वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इक़दाम जो किया जा रही है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का इक़दाम है, ये खित्ते के अंदर अमन की सूरत हाल को ख़राब करेगा, खित्ते के अंदर मामले को मज़ीद उलझाएगा। अब सवाल ये है कि खित्ते के अंदर अमन को कैसे ख़त्म करेगा, खित्ते के अंदर तनाज़े को कैसे जन्म देगा। खित्ते के अंदर जो तनाज़ा है वो तो आपकी हरकत सकनात, वो तो आपकी किलिंग्स की वजह से, वो तो आपकी बॉम्बिंग्स की वजह से, वो तो आपके मासूम फ़लस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म की वजह से, उनकी नस्ल कशी की वजह से खत्म होता चला जा रहा है खित्ते का अमन। ये जो इक़दाम किया जा रहा है तो सिर्फ मासूम फलस्तीनियों की आवाज को बुलंद करने के लिए किया जा रहा है, ये तो सिर्फ एक रियासत को तस्लीम करने के लिए किया जा रहा है जो कि उनका हक है, बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, आप कैसे कह सकते हैं कि फ्रांस का जो ये इक़दाम है ये खित्ते के अंदर कशीदगी को जन्म देगा? पिछले 24 घंटों के अंदर 58 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया जाता है, जिसके अंदर ज्यादातर तादाद बच्चों की थी। उन बच्चों का क्या कसूर है इस जंग में जिनको शहीद किया जा रहा है? मासूम शहरियों का क्या कसूर है जिनको शहीद किया जा रहा है? और नाज़रीन, इसके साथ साथ 213 से ज्यादा जो है वो लोगों को, मासूम लोगों को, गैर मुसल्लह अफराद को, ये उनकी पनागज़ीनों पर जो है हमला किया जाता है, ये उनके खैमों पर हमला किया जाता है, जिसके अंदर 213 से ज्यादा फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया जाता है। अगर मजमूई तौर पर तादाद की बात की जाए नाज़रीन, तो खित्ते के अंदर ये जो कशीदगी है, खित्ते के अंदर जो अमन को सबूताज किया है, खित्ते के अंदर जो एक आग भड़क उठी हुई है काफी अरसे से, उसके अंदर 50,000 फलस्तीनी मासूम शहरी उस आग की लपेट में आ चुके हैं। और ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सेहूनी मजालिम की वजह से। ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सेहूनी फोर्सेस की वजह से। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त टैरिफ का एक जो सिलसिला शुरू कर दिया गया है, ये टैरिफ की जो एक गेम शुरू कर दी गई है, ये तिजारती और माशी जंग जो शुरू कर दी गई है अमेरिका की जानिब से, उस तमाम तर जंग के पीछे इनको छुपाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं कि मासूम फलस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो छुप जाएं उस जंग की वजह से जो कि ट्रंप की जानिब से पूरी दुनिया के साथ जो है वो शुरू कर दी गई है। इसका मकसद कोई और नजर नहीं आ रहा। मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रंप ये जो तिजारती जंग शुरू कर चुका है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि दिन ब दिन फलस्तीनियों की नस्ल कशी करना, दिन ब दिन फलस्तीनियों पर मजालिम करना, दिन ब दिन फलस्तीनियों को इसी तरह सफ़े हस्ती से मिटा देना और ख़त्म कर देना, और पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी मईशत को संभालने में लगी हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।